लो पानी पिलाओ। पानी है किसी के पास? आ जाओ ऑनलाइन वाले, जल्दी आ जाओ। हाँ गए। मतलब क्या पढ़ रहे थे अपन? गेट लगाएंगे 2 मिनट को। ऑनलाइन में आ गए सभी? सब लगाएंगे, थोड़ी देर रुको। अच्छा है, हाँ चलाएंगे ना फिर आपकी यार, आपकी अगर डिमांड हो नहीं चलाए तो ऐसा हो नहीं सकता। चलो अपन ने क्या पढ़ लिया सबसे पहले? कैल्शियम पढ़ लिया अपन ने, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पढ़ लिया, मतलब इसके साथ सामान्य जानकारी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, सामान्य जानकारी के बाद क्या पढ़ लिया? इसका कार्य पढ़ लिया, इसके कार्य पढ़ लिया। और बताओ कमी के लक्षण, कमी के लक्षण पढ़ लिए? कमी के लक्षण, हाँ ये कमी के लक्षण नहीं पढ़ा अपन ने ना। हाँ तो एक बार इसको फैन ऑन कर देते हैं। यस। क्या सोच रहे थे आप? आपकी तरफ आई सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप एसी का वाले हो तो मेरे को पंखा लेने देने कम से कम। आप आगे दो, आगे तो रो में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एसी के नीचे आ जाओ। पीछे वाले है चल रखा है ना, चल रही है, आती नहीं बात, दिमाग है, टैलेंट है, टैलेंट है। तभी सोच रहे कैसे बैठे। चलो कमी के लक्षण बताओ। मैग्नीशियम किस पे दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पे, पुरानी पत्तियों पर। और पुरानी पत्तियों में क्या होता है बताओ? अंतःशिरा हरिमाइन। क्या होता है? अंतःशिरा, अंतःशिरा हरिमाइनता, अंतःशिरा हरिमाइनता। ठीक है, अंतःशिरा हरिमाइनता मतलब ये आपको मालूम, खुद को मालूम है भाई, अंतःशिरा हरिमाइनता होती है। अब इसके कारण होता है कमी से होने वाले रोग। किस बात करें? कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो कमी से होने वाले रोग कौन सा बताओ? होने वाले रोग यहां पर होता है तंबाकू में कौन सा हो गया? सैंड्रोन रोग। तंबाकू में सैंड्रोन रोग हो गया, सैंड्रोन रोग। तंबाकू में कौन सा हो गया? सैंड्रोन रोग हो गया। इस तरह सैंड्रोन रोग क्या होता है? अगर तंबाकू में अंतःशिरा हरिमाइनता होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सैंड्रोन। अंतःशिरा हरिमाइनता मैंने डायग्राम में बताया था आपको, बताया कि नहीं बताया आपको? मतलब इसमें क्या होता है, पत्ती जो होता है, जैसे पत्ती होती है मान लो, इस पत्ती की शिराएं तो क्या रहेंगी बताओ? हरी रहेंगी, और बीच वाला पार्ट क्या रहेगा? पीला। इसको बोलते हैं अंतःशिरा हरिमाइनता। तो अगर तंबाकू में ऐसा होता है उसको क्या बोलेंगे? मतलब अंतःशिरा हरिमाइनता, तो उसको बोलेंगे तंबाकू में सैंड्रोन रोग। क्या होता है? और एकमात्र मैग्नीशियम ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण अगर पौधों में आ जाए, या कमी किस में आ जाए? पौधों में। और जैसे पौधे में कमी आएगी तो याद रखना पशुओं में कौन सा रोग होगा? कौन सा हो गया? ग्रास टिटेनी रोग। कौन सा हो गया? ग्रास टिटेनी रोग। ग्रास टिटेनी रोग मतलब कौन सा होता है? ग्रास टिटेनी। मतलब जैसे मान लो मैग्नीशियम कम किस में आ गई? फसलों में कमी आ गई। तो मैग्नीशियम की जब फसलों में कमी आ गई तो उसको क्या खाएगा बताओ? पशु खाएगा। तो पशु में क्या होगा? मैग्नीशियम क्या होगी? कमी होगी। उसी कमी कारण क्या होता है? हाँ, इसमें मांसपेशी क्या होती है? जकड़ने लग जाते हैं तो कमजोर हो जाता है। पशुओं की बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन आए बताओ इनमें से कौन सा पोषक तत्व की कमी पौधे में होने पर पशुओं में रोग होता है? कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। लिख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैग्नीशियम पूरा करो आप, लिखो। आ जाओ जल्दी आगे बेटा। हाँ अब लिखा रहा हूं मैग्नीशियम के, स्टार्ट कराओ। अपने कार्य लिख देते, अब लिखो कमी के लक्षण, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। हाँ कमी के लक्षण, कमी के लक्षण क्या लिखा बताओ? लिखो कमी के लक्षण, लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कमी के लक्षण लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। क्योंकि यह पौधों में, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है,
क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। सर वो पानी, यह पौधों में अधिक चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो कमी के कारण पुरानी पत्तियों में, नेक्स्ट लिखो, कमी के कारण पुरानी पत्तियों में, कमी के कारण पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरी मान्यता हो जाती है। अंतः सिरा हरी माहीनता हो जाती है। पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरी माहीनता हो जाती है। पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरी माहीनता हो जाती है। पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरी माहीनता हो जाती है। पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरी माहीनता हो जाती है। ठीक है डियर। अब लिखो कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग बताओ कौन सा है। देखो इसमें तंबाकू में सैंड्रोन रोग, तंबाकू में सैंड्रोन रोग मतलब कौन सा होता है। तंबाकू में कौन सा हो गया, सैंड्रोन रोग हो गया। तंबाकू में सैंड्रोन रोग, तंबाकू में सैंड्रोन रोग। देखो नेक्स्ट नोट डालो। लिखो पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने पर, पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने पर, पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने पर या पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने पर या चारे में मैग्नीशियम की कमी होने पर, या चारे में मैग्नीशियम की कमी होने पर पशुओं में ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। पशुओं में ग्रास टिटेनी रोग होता 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 है। पशुओं में कौन सा रोग होता है, ग्रास टिटेनी रोग होता है। अब ये कौन सा हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम, कौन सा हो गया, अब हो गया ना कैल्शियम मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, थर्ड नंबर पे कौन सा बताओ, सल्फर, एस। थर्ड लिखो सल्फर, थर्ड लिखो उसमें सल्फर। अब इधर देखो आप, देख लिया थर्ड कौन सा, सल्फर। अब इधर देखो आप, इधर देखो पौधा किस रूप में लेते बताओ इसको, SO4 माइनस 2 होता है। SO4 माइनस क्या होगा 2, धनायन ऋणायन, कौन सा हो गया, ऋणायन हो गया। संयुक्त से असंयुक्त कौन सा हो गया, संयुक्त क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। ठीक है, इसका सूचक पौधा कौन सा है, राया, कौन सा हो गया। मर्दा में स्रोत क्या होता है इसका, कार्बनिक पदार्थ, क्या होता है बताओ, कार्बनिक पदार्थ। टूरमलिन किसका होता है, बोरोन का, कार्बनिक पदार्थ। कि सर कार्बनिक पदार्थ तो आपको किसने बताया, नाइट्रोजन ने बताया आपने। तो ध्यान रखना, कार्बन तो जो होता है ये मुख्यतः किसका होता है, मुख्यतः किसका होकर है, नाइट्रोजन का होता है। लेकिन सामान्यतः किसका होगा, नाइट्रोजन व सल्फर। इसलिए अपन ने क्या लिखा था कि स्रोत में क्या लिखा था अपन ने, नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो मुख्यतः कौन सा होता है, कार्बनिक। लेकिन अपन पढ़ेंगे कि कार्बनिक पदार्थ होता है सभी की सभी पोषक तत्वों क्या होगा, स्रोत होता है, ये भोजन होता है, खाद होता है तो ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के बाद कौन सा होता है, सल्फर। इसका मतलब कार्बन और सल्फर का जो स्रोत क्या होता है बताओ, कार्बनिक पदार्थ। लेकिन अगर मुख्यतः पूछे तो क्या करोगे आप, नाइट्रोजन, और सामान्य पूछे तो क्या करोगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या करोगे आप, सल्फर। तो सल्फर जो होता है पौधा SO4 माइनस होता है, ऋणायन और संयुक्त रूप से लेता है। सूचक पौधा क्या होता है, और मर्दान स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। दूसरा इसको क्या बोलते बताओ, SO4 माइनस को सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको बताओ, ये भी याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है सल्फेट होता है, ऐसे लिखा रखा मैंने आपको। अब क्या पढ़ेंगे बताओ, इसके कार्य, सल्फर के कार्य। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ये अपने पास में 1 नंबर पे, यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक कौन सा होता है। इसलिए हमेशा सल्फर युक्त फसलों में हमेशा सल्फर युक्त उर्वरक दिया जाता है। कौन सा बताओ, सल्फर युक्त
उर्वरक दिया जाता है। याद रखना इस चीज को, याद रखना, कभी भी अगर पौधे में सल्फर की कमी आएगी तो उसमें सल्फर युक्त उर्वरक दिया जाता है। लेकिन तिलहनी फसलों में स्पेशली सल्फर युक्त उर्वरक दिया जाता है, क्योंकि उसका कार्य क्या होता है, तेल की मात्रा बढ़ाना। इसलिए कौन सा उर्वरक बेस्ट माना जाता है, एसएसपी। कौन सा होता है, और अमोनियम सल्फेट। एसएसपी में भी सल्फर पाया जाता है और अमोनियम सल्फेट में क्या होता है, सल्फर। तो हमेशा सल्फर युक्त, एसएसपी अगर मान लो दे रहे हो आप तो मुख्यतः फॉस्फोरस लिए देते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर ही मिल रहा है, तो अच्छी बात है अपने लिए। दूसरा अमोनियम सल्फेट किस लिए देंगे, नाइट्रोजन के लिए देंगे, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है। इसलिए मतलब क्या होगा, सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर खड़ी फसल में सल्फर की कमी आती है तो याद रखना किसका पड़ने छिड़काव किया जाता है, थायो यूरिया। किसका जाता है, थायो यूरिया। थायो यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है। और थायो यूरिया का बताओ कितना परसेंट होता है, 1%। कितना हो गया। लेकिन यहाँ पर अपन सांद्रता नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक अलग जगह पर अलग अलग है। अपने को ध्यान रखना कि थायो यूरिया का क्या किया जाता है, पड़ने छिड़काव किया जाता है, लेकिन फिर भी दिखा दे कितना 1% की बात करते हैं। और थायो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CS और NH2, NH2CS और NH2। थायो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CS और NH2। तो याद रखना, अपने को चीज को याद रखना। इसलिए कई बार पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि सरसों की फसल में, खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर किसका पड़ने छिड़काव किया जाता है, थायो यूरिया। इसको याद रखना, कर लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं है। दूसरा कार्य बताओ इसका क्या होता है, यह गंध व तीखेपन, किसकी बात करते हैं, यह गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी है कुछ फसलों में, जैसे मान लो प्याज, सुना आपने, लहसुन, किसकी बात करते हैं, लहसुन। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मूली हो गया, और कौन सा बताओ, सरसों। किसकी बात करते हैं। अरे कई बार आप मूली खाते हो, चरचराहट लगता है नहीं लगता है, किस कारण होता है, सल्फर के कारण होता है। प्याज को काटते हो, चरचराहट होता है कि नहीं, उसको आंख जलती है अपनी, तो किस कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड पढ़ा होगा आपने, डाइलाइल सल्फाइड की बात पढ़ा होगा नहीं, बेटा प्याज और उसमें नहीं जानते हो आप, उसमें सल्फर युक्त कंपाउंड होता है। इसलिए प्याज का अर्दन कई बार जलता है ना, देखा आपने, वो किस कारण होता है, सल्फर के कारण। क्योंकि सल्फर जो होता है वाष्पशील होता है, क्या होता है, वाष्पशील होता है। तो वाष्पशील होने के कारण क्या होता है, जैसे काटते तो एकदम सल्फर क्या होता है, वाष्प बनकर अपनी आंखों में आ जाता है, अपने क्या आंसू। लेकिन कई अगर काटते से बोलते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर प्याज के छिलके को काट कर अगर सर पे रख लेते हैं ना तो कम होता है। ऐसा सही बात है कैसा, क्या किसी ने, मैंने भी नहीं किया, लोग बोलते हैं ऐसा, अब मालूम नहीं गलत बात हो गया। ऐसा लड़कियों से पूछते, लड़की रोटी बनाने का काम करते, सही बात है गलत बात है, अरे किया है क्या आपने कभी ऐसा है, ऐसा होता है। प्याज काटते हो या फोड़ते हो डायरेक्टली, काटते हो, तो आप तो खाना बना रहे हो अभी रूम पे फिलहाल, डेली डेली काट रहे हो आप, अच्छा नहीं बनाते हो खाना है ना, अच्छा फिर वो आता होगा आपके लिए टिफिन है ना, रोटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, खा लो टिफिन में, कितना दिन सहारा रहोगे आप। और खाना बनाना कितना बढ़िया बात है कि नहीं बताए, आदमी पसीने आ जाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, सही बात है। आजकल की जो बादी वाली बीमारी होती है इसलिए होता है क्योंकि पसीना नहीं निकल पाता है। बड़े बड़े लोग इसलिए हमेशा वॉकिंग करते हो ताकि बॉडी से क्या निकले, पसीना निकले। क्योंकि अगर बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा ना, वो भी क्या नुकसानदायक है, क्योंकि बॉडी में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि यूरिन के द्वारा बाहर निकलते, किसके द्वारा निकलते हैं, पसीने के द्वारा। इसलिए आदमी पसीने बनाना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना ऐसी कर दो। नेक्स्ट टाइम से अगर हो तो ऐसे मानना चाहिए, बॉडी से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, निकलने तो क्या दिक्कत है। और बढ़िया पड़ोसी को नींद नहीं आएगी भाई, पसीने आएंगे तो खुशबू तो आएगी नहीं, बदबू ही आएगी ना शरीर में। पड़ोसी आराम सचेत रहेगा भाई कहाँ से कौन क्या मर गया है, मरा नहीं, ऐसा है अपना तो, सही बात है कि नहीं। इसलिए हमेशा परफ्यूम का यूज नहीं करना चाहिए, परफ्यूम भी क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। परफ्यूम भी, बॉडी परफ्यूम का यूज नहीं करना चाहिए, करते हो क्या आप, मुझे लगता है, मुझे लगता है करते होंगे आप, नहीं करना चाहिए है। तो कपड़ों पे लगातार खुशबू आती है, बदबू आती है, तो खुशबू खराब रहती है ना। कईयों की तो ऐसा होता है कि इसकी खुशबू सूंघते हैं उसकी एलर्जी हो जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कईयों की एलर्जी है। जैसे हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, उनका नाम फेटा था, उनकी एलर्जी थी, अगर कोई भी सेंट वगैरह किसी प्रकार को क्लास से बाहर निकाल देते थे। पहले बोलते थे, पहले साफ साफ बोलते थे कि बेटा देखो मेरे है ना इस चीज की एलर्जी है, प्लीज अगर कोई लगाता है तो मत लगाया करो, अगर फिर भी किसी को लगता है मैं तो नहीं सर मेरा पर्सनल लाइफ है तो लगाओ, लेकिन मेरी क्लास में मत आना। फिर अगर आते भी हो ना पीछे बैठना ताकि मेरे खुशबू नहीं आए। इसका मतलब वो उसका जो स्मेल होती है, उसकी जो एरोमा होती है वो भी तो नुकसान करती है कि नहीं करती। इसलिए मैंने नेचुरल रहना चाहिए। लगाओ तो थोड़ा कपड़ों को लगा लो, थोड़ा बहुत ऐसा लगाओ लाइट वाला, जो मतलब ऐसा लग जाए ठीक ठाक ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं भाई लगा के ऐसा लग जाए आसपास मच्छर ही मच्छर आ रहे, आता कई सारे लगाते हैं ऐसे, और वो जब लगाते हैं जब दोस्त के पास होती है, सही बात है कि नहीं।
खुद की को तो थोड़ा थोड़ा लगाते, लेकिन अगर दोस्त के रूम में गए और उधर दिख जाए फिर तो 5-7 दिन की तो गई ऐसे मान लो आप। फिर तो ऐसे लगा कि बराबर के हर जगह लगा देंगे, फिर बोलूंगा भाई खुशबू आ रही कि नहीं आ रही दादा। ऐसे आप भी करते हो कैसे? ये होता है लड़कों के रूम में लगभग यही होता है कि जब भी दोस्त के रूम में अगर परफ्यूम मिल गया ना, उसको मालूम है अब तो, फिर वो देखता है कि नहीं इधर है क्या, कोई बात नहीं भाई क्या कर रहा है तो अल्लाह से उल्टा आप। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती, ऐसे एक चीज भी नहीं करती हो ना आप, ऐसे गर्दन दबोच दे, अगर ज्यादा अंदर से बाल बांध के ऊपर टांग दे उसको, ऐसे क्यों लगाया मेरा पर बस है। ये ना चॉकलेट शेयर नहीं करती, आप करते हो? अगर 5 रुपए की मिठाई लेके आए, मिठाई जानते हो ना, वो नहीं करती हैं। अगर देती मुंह से फोड़ के देती है, आधी तू ले ले आधी मैं ले लेती हूँ, ऐसा करती हो आप, मुझे मालूम है। बोला था किसी ने, इसने बोला था मेरे को। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बोला, मैंने कब बोला था? मेरी गर्दन नहीं पकड़ ले, कब बोला था बता। मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई हमारे से। तो गंध के लिए क्या होते हैं उत्तरदायी, तो आपने सुना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसलिए कई बार देखो प्याज का पूछते, देखो हॉर्टिकल्चर पूछेंगे कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? मूली खाते हैं, मूली मूली खाते हैं, मूली कई बार चीज वो नहीं होता, तीखापन होता है, किस कारण होता है? वो सल्फर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, थर्ड कौन सा बताओ उसमें? थर्ड कौन सा हो गया? ये क्या होता है? एक तो होता है एसिटाइल कोएंजाइम, इसकी बात करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कौन सा इसमें? थर्ड है। ठीक है, कौन सा हो गया? एसिटाइल, इसकी बात करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, एंजाइम हो गया। वह कौन सा हो गया? बायोटीन, इसकी बात करते हैं, बायोटीन हो गया। वह थायमीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? कौन सा होता है? सल्फर। और सबसे जो सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और एमिनो अम्ल कौन सा होता है? एसएमएस। इसकी बात करते हैं सर, एसएमएस क्या होता है? एस का मतलब क्या हो गया? एम का मतलब क्या होगा? एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? कौन सा हो गया? सिस्टीन। कौन सा हो गया? सिस्टीन। और एम का मतलब क्या होता है? मिथियोनिन। इसकी बात करते हैं, मिथियोनिन, मिथियोनिन। और एस का मतलब क्या होता है? सिस्टाइन। इसकी बात करते हैं, सिस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा बताओ? सिस्टीन और मिथियोनिन, और कौन सा हो गया? सिस्टाइन की बात करते हो। अब आपका दिमाग गया होगा सर एमिनो अम्ल में तो नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन वो एमिनो अम्ल होता है, लेकिन ये कौन सा एमिनो अम्ल? 3 एमिनो अम्ल है। कौन कौन से बताओ? एसएमएस। कौन कौन? सिस्टीन, मिथियोनिन और 3 ही होते हैं। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है? कौन कौन सा बताओ? सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ निम्न में से कौन से सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है? कर दोगे आप? सल्फर युक्त है वही बात होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल का निर्माण सल्फर करता है? वही बात हो गया। ये क्वेश्चन पूछेंगे, सिस्टीन, मिथियोनिन, सिस्टाइन एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक पोषक तत्व होता है, सल्फर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधा सल्फर किस रूप में लेता है? SO4-2 हो गया। दूसरा होता है, इसका सूचक पौधा क्या होता है? राया। कौन सा होता है? राया। नेक्स्ट है, तेल की तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक कौन सा होता है? तीसरा, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ इनमें से कौन से एमिनो अम्ल का निर्माण सल्फर करता है? एसएमएस। कौन सा होता है? एसएमएस। कौन कौन? एसएमएस का मतलब क्या होता है? सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन होता है। दूसरा होता है इसमें, बताओ खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर किसका छिड़काव किया जाता है? सल्फर ही क्यों दिया जाता है? तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक। तेल की मात्रा क्या होता है? बढ़ाने में सहायक होता है। और गंध व तीखेपन के लिए कौन सा होता है? सल्फर। और एसिटाइल कोएंजाइम, मिथियोनिन और बायोटीन के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? बताओ, सल्फर होता है। अब बताओ कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, ठीक है, कहां दिखाई देता हूं? नई पत्तियों में। कमी के लक्षण नई पत्तियों में दिखाई देता है। और नई पत्तियों में क्या होता है? पीलापन। क्या होता है बताओ? पीलापन। नई पत्तियों में पीलापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ, क्लोरोसिस। क्या होता है? क्लोरोसिस। बताया नहीं बताया आपको मैंने? बताया ना आपको, बताया जब क्लोरोसिस। और पुरानी पत्तियों में किस कारण होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन, नई पत्तियों में कौन सा होता है? सल्फर। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े प्लीज एक बार पहले वाली क्लास से नोट से जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है। अब कमी के लक्षण हो गए, अब बताओ क्या है? कमी से होने वाले रोग, इसकी बात करते हैं। कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा बताओ? चाय में पीलापन, इसकी बात करते हैं। चाय में पीलापन। चाय में पीलापन का मतलब क्या होता है? चाय में पीलापन रोग का मतलब क्या होता है? चाय पीली नहीं हो जाती है, चाय की पत्ती पीली हो जाती है। क्या हो जाती है? चाय की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सिंपल सी बात, वो भी बात है इसमें। लेकिन एक चीज और है ध्यान रखना, कुछ बात करें अपन, नोट,
रिजके में पीलापन किस कारण होता है? रिजके में पीलापन, रिजके में पीलापन किस कारण होता है? बोरोन की कमी कारण। मतलब चाय में पीलापन किस कारण होता है? सल्फर के कारण। और रिजके में पीलापन किस कारण होता है? दो में पीलापन का मतलब होता है पत्तियों का पीला होना। मतलब ऐसे नहीं भाई रिजका पीला हो गया, मतलब ऐसे नहीं। मतलब चाय पीला मतलब क्या होता है? रिजके की पत्तियां क्या होती है? पीली पड़ जाती है। और इसमें क्या बताओ? चाय की पत्ती क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? अधिकता से होने वाला। किस बात करते हैं? अधिकता से। अधिकता से कौन सा होता है? अधिकता से होने वाले रोग, होने वाले रोग। बोर्ड में आया तो दिक्कत है यार इसमें। होने वाले रोग बताओ कौन सा होता है? इंपोर्टेंट कौन सा बताओ? धान में कौन सा हो गया? धान में कौन सा हो गया? अकोची रोग। धान में कौन सा हो गया? अकोची रोग। अब सुनो अकोची रोग क्यों होता है, ध्यान रखना। सामान्य मृदा में होता है। एस किसके रूप में होता है? सल्फेट पौधा किस रूप में लेता है? लेकिन अगर धान में जैसे आप क्या करेंगे, पानी भरेंगे तो सल्फर क्या सल्फेट रहेगा क्या? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी ना। ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो किसका उसका अपचयन होगा। क्या होता है इसका? अपचयन। और अपचयन से क्या बन जाता है बताओ? H2S। क्या बन जाता है? H2S। इसलिए H2S की अधिकता होने का कारण क्या होता है? धान में कौन सा होता है? अपोची रोग। इसलिए अधिकता होती है, लेकिन किसकी अधिकता होती है बताओ? H2S की अधिकता। क्या होती है बताओ? H2S की अधिकता। मतलब अगर वहां पर ऐसे आएगा सल्फर की अधिकता नहीं, क्या आएगा? H2S की अधिकता। क्योंकि वहां पर पौधे में क्या होता है? सल्फर की कमी होती है, लेकिन H2S की क्या हो जाती है? अधिकता। तो इसका मतलब ये नहीं है सल्फर में अधिकता हो जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर पौधा क्या हो रहा है भाई? पौधा सल्फर ले ही नहीं पा रहा, पौधा सल्फर ले नहीं पा रहा। ज्यादा क्या हो गया बताओ? H2S हो गया। तो पौधा में क्या होगा? सिंपल सी बात, कमी आएगी सल्फर की, और उसमें क्या होता है? टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए हमेशा धान में अकोची रोग किसके कारण होता है? ड्यू टू टॉक्सिक रोग। किस कारण होता है? H2S। किससे होता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमेशा धान में अकोची रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? H2S की अधिकता। ठीक है, कर लोगे आपको दिक्कत है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। धान में अकोची रोग होता है, H2S की अधिकता और H2S की कमी दोनों आती है। ऑप्शन कौन सा आएगा? अधिकता। दूसरा होता है चाय में पीलापन। कौन सा होता है? सल्फर की कमी का। कर लोगे ना आप इसको? देखो एक बार आप थर्ड लिखो सल्फर, लिखो उसमें ये लिख रहा है लड़कियां सर सीधी चुराती है। ये बोल रहा है सर लड़कियां तो सीधी चुराती है गए, मांगती नहीं है, चुराती है गए। अच्छा एक्सपीरियंस बंदे हुए। ऐसा होता है? मान लड़कियां चोरती हैं ऐसा सामान वगैरह, इतना थोड़ा ना होती। ईमानदार है थोड़ी, ऐसा थोड़ा ना होता है। इतनी सीधी छोरी कहाँ मिलेंगे? भगवान का रूप है तो। लिखो, लिखो पौधा, उधर उधर पौधा, पौधा लिखो इसे SO4। लिखो पौधा इसे SO4-2। पौधा इसे SO4-2 ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? सल्फेट। वैसे लिखा लगा पहले मैंने आपको। पौधा इसे SO4-2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सल्फेट। कोमा रणयन व असंयुक्त रूप से लेता है। संयुक्त रूप से लेता है। सॉरी साहब सॉरी, संयुक्त रूप से लेता है। संयुक्त रूप से लेता है। संयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट। सूचक पौधा, सूचक पौधा कौन है बताओ? राया। बाया नहीं राया। अच्छा राया बोला क्या? मैं सूचक पौधा की बाया। सूचक पौधा क्या पता करेगा? राया। देखो नेक्स्ट। मर्दा में स्रोत, मर्दा में स्रोत के लिए हो गया कार्बनिक पदार्थ। मर्दा में स्रोत लिखो कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत के लिए हो गया बताओ? कार्बनिक पदार्थ। नोट डालो सर। इतने नोट हो गए ना हमारी नोटबुक में, पैसे भी कम हो गए हमारे। तो अगर आपको ऐसा लगता है एक नोट के ऊपर 10 रुपए दिए जाएंगे तो सर आप डेली नोट लाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा, फिर नोट की याद दिला रहे हो आप। नौकरी लगने के बाद आप पैसे लेके जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ अगर आशीर्वाद चाहते हो तो पहले महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। दे दोगे? यस सर ऐसे बोल रहे। यस सर सिलेक्शन के बाद में तो यस सर कोई नहीं सर। कहाँ सर? कौन? वो बोल रहा हूँ भवानी सर बोल रहा हूँ। कौन भवानी सर?
और रॉयल में ऐसे ऐसे पढ़ाता था मैं। अच्छा, वो चोर बताते थे, आप ही थे क्या वो? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, मतलब आप मजाक करते थे। नहीं नहीं, वो सीरियस थी मैं। अब है ना, पैसे की छोड़ो, पैसे मैं लूंगी आपसे कि आपने मेरे को चोर बोला था। मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, सरकारी ऑफिसर को आपने ड्यूटी के समय, ऑन ड्यूटी, भाई साहब ऐसा बोला, मतलब मामला गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप? बस समय समय से आप स्टेटस संभालते रहना, बस मुझे यही खुशी है। ये अब सुपरवाइजर बन जाएगी, मान लो देखो जाएगी, देख खड़ी हो तो एक बात, खड़ी हो तो, अगर मान लो सुपरवाइजर जाएगी, मैम कहाँ जाएगी? सुपरवाइजर बनने। सबसे पहले पूछेगी आप कौन, तो क्या जवाब दोगे आप? हाँ क्या? ऐसा नहीं कर, क्या बोलोगे आप? सुपरवाइजर बन गए आज आप, क्या अगर आपने किसी ने पूछा साहब आप कौन, मैम कौन, आप क्या बोलोगे आप? ऐसे बोलोगे सुपरवाइजर, ऐसे थोड़ा बोलना है। जोर से कितना बोल सकते बोलो आप। 50 आदमी आगे बैठे हैं, आपको बोला कि मैडम आप है ना गेहूं के बारे में बताओ हमारे को, मैम क्या बोलोगे आप? है वहां पर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना होता है। इसे एक बार लगने दो, फिर देखना हमारा जलवा। फिर तो हम जो बोलेंगे ना वो मानेंगे, क्योंकि हम कौन है? नहीं, RAS क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। क्या है अपने? RAS। इसलिए कई सारे है ना सुपरवाइजर, क्या लिख रखा है अपने डीपी मालूम है कौन है? I am RAS। मैंने कैसे भाई? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और मैंने कहा खतरनाक। और एक पुलिस वालों किसी ने गाड़ी में फोटो खिंचवा ली, और फिर और लिखा दिया RAS का। यार समझेगा भाई, RAS ही होगा कोई। और एक्चुअल में मतलब क्या होता है? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आप मतलब बोल देना किसकी तैयारी कर रहा है छोरा? RAS की कर रहा है साहब। सर RAS कब से कर रहा है? प्री और मेंस कब है? दोनों एक ही साथ ही होते हैं, उनका अलग प्रकार RAS है। कि सर कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है? एग्रीकल्चर। सब एग्रीकल्चर तो आता ही नहीं है, फिर भी ले रहा हो। किसान है ना, जुड़ा हुआ है खेती से। खतरनाक आदमी। आप कौन हो? अरे बैठो बैठो, लिखो नोट में लिखो। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः, लिखो कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः, कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होता है। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होता है, तथा तथा ये लिख रहा है, टेगु बोल रहा है सर सिलेक्शन के बाद कोई जानता नहीं है, क्योंकि जानते थे फिर भी अनजान बन जाएंगे, ऐसा ही होता है। सच में सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, देखो आप तो। तथा सामान्यतः तथा सामान्यतः यह तथा सामान्यतः यह नाइट्रोजन व सल्फर का स्रोत होता है। तथा सामान्यतः यह नाइट्रोजन व सल्फर का स्रोत होता है। सामान्यतः नाइट्रोजन व सल्फर का स्रोत होता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। मुख्यतः किसका है बताओ? नाइट्रोजन। सामान्यतः किसका? नाइट्रोजन और सल्फर। अब लिखो नेक्स्ट, सल्फर की कार्य। सल्फर की कार्य, सल्फर की कार्य देखो निकल, देखो इसमें यह तिलहनी फसलों में, यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट से लिख रहा हूं, इसलिए तिलहनी फसलों में, इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
इसलिए इस तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है ना। लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखो, नोट में ना, नोट डालो, लिखो लिखो खड़ी तिलहनी फसलों में, देखो खड़ी तिलहनी फसलों में, खड़ी तिलहनी फसलों में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सरसों। खड़ी तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी होने पर, खड़ी तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी होने पर, सल्फर की कमी होने पर, सल्फर की कमी होने पर थायो यूरिया, थायो यूरिया, और ब्रैकेट में क्या लिखो दिया, फॉर्मूला लिख लो इसको थायो यूरिया का, NH2CONH2, थायो यूरिया का, सॉरी NH2CS है ना, NH2CS NH2, यूरिया का मतलब क्या होगा, CO होता है, थायो यूरिया मतलब CS, NH2CS NH2 है ना। थायो यूरिया का पर्णीय छिड़काव किया जाता है, 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 थायो यूरिया का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, दूसरा कार्य लिखो, लिखो यह कुछ फसलों में, लिखो नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन लिखो, दूसरा लिखो, यह कुछ फसलों में गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है, यह कुछ फसलों में गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है, गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है, यह गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है, गंध व तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा बता फसल है, जैसे प्याज, लहसुन, जैसे प्याज, लहसुन, मूली, सरसों आदि, सरसों आदि, ठीक है। देखो नेक्स्ट थर्ड, देखो यह एसिटाइल को एंजाइम, यह एसिटाइल को एंजाइम, यह एसिटाइल को एंजाइम, यह एसिटाइल को एंजाइम कोमा बायोटीन, कोमा बायोटीन व थायमीन, व थायमीन के निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में सहायक होता है, यह बायोटीन थायमीन के निर्माण में सहायक होता है, यह एसिटाइल कोएंजाइम बायोटीन व थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। और अब नीचे लिखो नोट डाल के, एमिनो अम्ल कौन कौन से बताओ, लिखो इसमें सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, ऐसे लिखो नोट में ले लो, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल बराबर क्या लिखो बताओ उसमें, SMS, बराबर लिखो SMS। और नीचे SMS को नीचे लिख कर ऐसे लिख लो आप, S का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है ना, S का मतलब सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन।
लिख दिया। अब लिखो कमी के लक्षण। देखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। देखो उसमें वहां कहां दिखा देता हूं, नई पत्तियों पर। देखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। भैया नई पत्ती पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधों में कम चालक, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है। लिखो नेक्स्ट, देखो नई पत्तियों में पीलापन, नई पत्तियों में पीलापन या क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस। नई पत्तियों में पीलापन या क्लोरोसिस, नई पत्तियों में पीलापन या क्लोरोसिस हो जाता है। समझ आ गया ना? नई पत्तियों में पीलापन या क्लोरोसिस हो जाता है, नई पत्तियों में पीलापन या क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। देखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग। देखो कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग बताओ कौन सा है? लिखो चाय में पीलापन रोग, चाय में पीलापन रोग, चाय में पीलापन रोग, चाय में पीलापन रोग है ना। नोट लिखो, नोट में लिखो रिजके में पीलापन रोग, रिजके में पीलापन रोग बराबर क्या लिखा होता है उसमें? बोरोन की कमी। रिजके में पीलापन रोग बराबर लिखो बोरोन की कमी। रिजके में पीलापन रोग बराबर क्या लिखोगे? बोरोन की कमी, बोरोन की कमी। लिखो नेक्स्ट, अब लिखो अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग कौन सा बताओ? कौन सा है? देखो अधिकता से लिखो धान में अकुची रोग, धान में अकुची रोग, और ब्रैकेट में लिखो H2S की अधिकता। धान में अकुची रोग और लिखो H2S की अधिकता। धान में अकुची रोग, ब्रैकेट में लिखो H2S की अधिकता, H2S की अधिकता। और नोट डाल के लिखो ऐसे, नोट डाल के लिखो ऐसे, SO4-2 धान के हित में अपचयन हो गया, क्या हो गया? H2S। ले लिया? इसका मतलब क्या बताओ? नॉर्मल जो मर्दम क्या जाएगा? SO4-2 हो गया। जैसे खेत में देखो पानी ऑक्सीजन की क्या कमी होगी, इसमें अपचयन हो जाएगा उसका H2S में, समझ आएगा? इसलिए क्या होता है? अकुशल रोग किसका? H2S की अधिकता। ये अपना क्या होगा? सल्फर। तो अपना कौन सा होगा? प्राथमिक हो गया। प्राथमिक कौन कौन से बताओ? N, P और K। और सेकेंडरी कौन सा हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? सूक्ष्म पोषक। हेडिंग डालो, देखो सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते बताओ? सूक्ष्म ब्रैकेट में लिखो 8। सूक्ष्म पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो इसमें 8। सूक्ष्म पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो 8। अब बताओ क्या होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व? ऐसे 8 कौन कौन से बताओ? लिख लो यहां पर क्या हो गया? बे, फी, मान, कु, जन, मो, और कौन सा हो गया? कल और नी।
लिखो ना जैसे बेफीमन को जन मोकलनी, बेफीमन को जन मोकलनी, बेफीमन को जन मोकलनी। देख लिया आपने। अब किसे कहेंगे बताओ सूक्ष्म पोषक तत्व? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता 1 ppm से क्या हो, बता रखा मैंने आपको, या फिर क्या हो उनकी कम मात्रा में क्या हो आवश्यक हो, ये लिखा है मैंने आपको। देखो परिभाषा, देखो वे पोषक तत्व, देखो वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में, वे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से कम, 1 ppm से कम या 1 ppm से कम या कम मात्रा में आवश्यक हो, कम मात्रा में आवश्यक हो, कम मात्रा में आवश्यक, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से कम या कम मात्रा में आवश्यक हो, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, देखो अब इधर देखो, आप पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, बी मतलब बोरोन। पौधा किस रूप में लेता है इसको बताओ, S3, S3 कौन सा हो गया, धनायन अनायन कौन सा हो गया, हाँ, लेकिन इसको लेते हैं यौगिक। कौन से रूप में लेता हो, यौगिक। अपन पौधों की बात करें कि पौधा इसे यौगिक के रूप में लेता है, होता कौन सा है, रणयन है, लेकिन पौधा किस रूप में लेता है इसको, बताया मैंने आपको। सभी की सभी पोषक तत्व पौधा किस रूप में लेता है, आयन। अपवाद कौन सा होता है, बोरॉन। किसमें होता है, यौगिक। संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया, संयुक्त की बात करते हैं। इसका जो होता है रूप, उनसे कौन कौन से रूप में होता है बताओ। एक तो कौन सा हो गया, S3BO3 हो गया। एक कौन सा हो गया, S2 कौन सा हो गया, S2 कौन सा हो गया इसमें, BO3। S2 कौन सा हो गया, अरे यार BO3। और कौन सा हो गया, SBO3। अब देखो यहां पर क्या हो गया, माइनस, क्या होगा, -2। और कौन सा हो गया तो BO3 -3। इसके अंदर होता कौन सा है, ऋणायन होता है। कौन सा होता है, ऋणायन। लेकिन पौधा इसे किस रूप में लेता बताओ, यौगिक के रूप में। कौन सा बताओ, S3BO3, S2BO3 माइनस, SBO3 -2। कौन सा हो गया, BO3 -3। अब इसका सूचक पता कौन सा है, सूरजमुखी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना, कौन सा बताओ, सूरजमुखी होता है। ठीक है। मृदा में स्रोत क्या होता बताओ, कौन सा हो गया, टूरमेलिन। इस बात करते हैं, टूरमेलिन। और ये एक चीज याद रखना, यह एकमात्र ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अधातु सूक्ष्म, कौन सा बताओ, हाँ बोरोन। अधातु सूक्ष्म कौन सा होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। याद रखना, अधातु में वैसे तो क्लोरीन भी होता है, मोलिब्डेनम भी होता है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछते, इनमें से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा बताओ, बोरोन। इसलिए अपने मालूम होना चाहिए, अधातु सूक्ष्म कौन सा हो गया, बोरोन। पौधा इसे मुख्यतः किस रूप लेता है, S3BO3 हो गया। ठीक है। किसी रूप में बताओ, यौगिक। और कौन सा होता है, संयुक्त। होता है ऋणायन है, लेकिन पौधा इसे किस रूप में लेता हो, इसके रूप हो गए कौन कौन से रूप है बताओ, S3BO3 हो गया, S2BO3 माइनस हो गया, SBO3 -2। अगर कौन सा हो गया, BO3 -3 होता है। इसका सूचक पता कौन सा होता है, और इसका स्रोत क्या होता है, टूरमेलिन। बोरोन में ये हो गया अपना सामान्य जानकारी। देखो नॉर्मली बोरोन में हमेशा कमी से होने वाले रोग के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, एक ही क्वेश्चन पूछा बोरोन से कमी से होने वाले रोग पूछा है। खूब सारे रोग है, कम से कम 12 रोग है। कितने रोग है, अब बताओ बोरोन से कौन कौन से रोग पढ़ चुके हैं अपन। हाँ अब आए तेरा, बताओ देखिए, बोरन से कम बताओ, कमी से कौन कौन से रोग पड़ चुके हैं बताओ, कौन बताओगे, आप बताओगे, बताओ देखिए, खड़े जाओ, बताओ बताओ। अब मैंने बताया बोरोन से कमी होने वाला रोग बता दो, आप कोई बात नहीं बता दो। हाँ बोल, वेरी गुड, बैठो। कौन सा, तो मूंगफली में कौन सा हो गया, फॉलोवर्ड, बैठो। गुड। और बताओ कौन बताओगे, आप बताओ देखिए, खड़ाओ। मूंगफली बता, बोरोन से कमी वाले कौन कौन से रोग बताए मैंने, मूंगफली तो फॉलोवर्ड हो गए। एक और बता, कौन सा बताया मैंने, सेव में तो बिट बिट रोग होता है। एक और बताया मैंने, नाइट्रोजन में बताया था मैंने, बताओ देखिए आप, याद है, आपके याद है, आपके,
लड़कों में बताया, बता हैं, आप बताओ। होलो स्टेम किसमें? चुकंदर में। अरे वाह वाह, चुकंदर में लिखवाया है, लेकिन लिखवाया मैंने चुकंदर में लिखाया था, लेकिन होलो हार्ट नहीं हो, हार्ट रूट है वो। लेकिन क्या लिखा है था मैंने? फूल गोभी में कौन सा हो गया? होलो हार्ट। फूल गोभी में कौन सा होता है? मैंने बोरोन के कम से कम 3 रोग बता दो, 4 रोग। बैठो, याद तो है नहीं। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ आप। शुरू से पढ़ना, तभी मामला गड़बड़ होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जानना पढ़ लेना आप। ठीक है, वो अपन बताएंगे कौन कौन से रोग होते हैं। लिखो एक इस बारे को। पहला लिखो बोरोन। बोरोन में लिखो इसमें, ये मैं तो बताया ना अपन, लिथियम पीला पानी किसका होता है बताओ। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो बोरोन में लिखो पौधा इसे H3BO3, पौधा इसे H3BO3 कोमा यौगिक, कोमा यौगिक, H3BO3 कोमा यौगिक। H3BO3 क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल बोलते हैं, लिखवा देना पहले मैंने आपको। H3BO3 कोमा यौगिक वह संयुक्त रूप से लेता है, वह संयुक्त रूप से लेता है, वह संयुक्त रूप से लेता है, संयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो बोरोन के रूप, बोरोन के रूप में लिख लो आप, बोरोन के रूप बराबर लिख लो, बोरोन के रूप ये लिख लो। बोरोन के रूप, लिख लिया बोरोन के रूप, लिख लिया तीनों, चालू लिख लिया ना अपने। लिखो, लिखो पौधा बोरोन, पौधा बोरोन यौगिक के रूप में लेता है। देखो पौधा बोरोन यौगिक के रूप में लेता है, लेकिन पौधा बोरोन यौगिक के रूप में लेता है, लेकिन लेकिन यह ऋणायन पोषक तत्व होता है, 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 लेकिन यह ऋणायन पोषक तत्व होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा, सूचक पौधा बराबर क्या लिखोगे? सूरजमुखी। सूचक पौधा बराबर लिखो सूरजमुखी, सूचक पौधा बराबर क्या लिखो इसमें? सूरजमुखी। सूचक पौधा बराबर लिखो उसमें सूरजमुखी। लिखो नेक्स्ट, मर्दा में स्रोत क्या है? देखो मर्दा में स्रोत देखो टूरमेलिन, मर्दा में स्रोत देखो इसमें टूरमेलिन। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। टूरमेलिन लिख लिया ना आपने? लिखो यह अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यह अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यह अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यह अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है डियर, अपना बोरोन क्या हो गया? ओके डियर, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ऑफलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, हमारे सारे पढ़ने वाले टैलेंटेड गाय है। अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर प्रॉब्लम तब होगी ना पढ़ेंगे, वो तो मामला सेट ही नहीं हो रहा हमारा। नो सर, सूरजमुखी, हाँ सूरजमुखी होता है PWP का सूचक पौधा होता है डियर।